हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में रिएक्शन विद एयर और रिएक्शन विद वाटर देख लिया था। तो इसको हम इस लेक्चर के अंदर समराइज कर देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने देखा था कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सो क्या बनेगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन विल बी फॉर्म्ड हेयर मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे विल गिव अस मेटल हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस विल बी एलिमिनेटेड आउट। लेकिन यहाँ पे जब मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं तो इसके अंदर मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये लास्ट हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन विद एसिड, जो मेटल्स है वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती है। जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो स्टूडेंट्स हमेशा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। एक जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसमें आप एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, लाइक व्हेन सोडियम रिएक्ट विद HCl देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl और H2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखना कि जो विगर है रिएक्शन का, द विगर ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मतलब जिस हिसाब से मेटल की रिएक्टिविटी होगी तभी मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ। इसका मतलब क्या है कि सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो जितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वही एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्टिविटी है मेटल की वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर। इसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट। अब क्या है कि जो मोर रिएक्टिव वाले मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करवा देते हैं। मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जैसे जिंक सॉलिड है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर से जब रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? ZnSO4 और Cu। यहाँ पे क्या देखा कि जो जिंक है वो कैसा था? मोर रिएक्टिव था, तभी उसने क्या किया, जो लेस रिएक्टिव वाला मेटल है दैट इज कॉपर, उसको उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से क्या करवा दिया? डिस्प्लेस करवा दिया। तो ऐसे में रिएक्शन होनी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बचता है लास्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, क्योंकि कोई भी मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए क्या है, मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को दे रहा है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केस जो लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नहीं दे पाते। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव, वही क्या कर सकते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे सकते हैं। और इन दैट केस हाइड्रोजन हैव टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मतलब S ब्लॉक के मेंबर्स जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं उनको क्या है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देना होता है। सो यहाँ पे क्या बनेगा? आयोनिक हाइड्राइड। ये आयोनिक क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, तो हाइड्राइड्स आयोनिक है यहाँ पर। तो ये मेनली 5 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है मेटल की। तो इस एक जो पेज है इसके ऊपर पूरा समराइज हो चुका है, आप इसको अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे मैंने अभी बोला था कि कुछ मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड कुछ हाईली रिएक्टिव नहीं होते, तो वो हमें सीखना होता है एक्टिविटी सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से, जो कि किसकी है? मेटल्स की है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेंटर हमने बनाया, किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो सारे कैसे होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन से नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो पड़े हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, नीचे जो पड़े हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब क्या होगा कि जो ऊपर पड़े मेटल्स हैं वो नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्ट के सोल्यूशन में से क्या करवा देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसको इसी ऑर्डर में लर्न करना है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसकी मदद से आप इसको लर्न करिएगा, बहुत ईजी रहेगा। देखिए, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ zoo इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्ट्री गोल्ड। अब ये याद करना तो इजी है। इसके जो फर्स्ट लेटर्स है वो क्या करेंगे? मैच करवा जाएंगे यहाँ से, लाइक पॉपुलर P स्टैंड फॉर पोटेशियम,
साइंटिस्ट एस स्टैंड फॉर सोडियम। तो इस तरीके से सबके फर्स्ट जो लेटर है उनसे आपको इनके एलिमेंट्स के नेम याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्या ये रिएक्शन हो सकती है Fe + CuSO4, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। आयरन कहाँ पर है, ये आयरन Fe, ठीक है, और कॉपर उससे नीचे पड़ा है। इसका मतलब आयरन कॉपर को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करवा देगा, तो क्या हो जाएगा FeSO4 + Cu। इन केस अगर आपको रिएक्शन ऐसे बना के दे दे FeSO4 + Cu, तो कॉपर कहाँ पे है, आयरन से नीचे, तो कॉपर नहीं डिस्प्लेस करवा पाएगा FeSO4 उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में से, तो आप बोलोगे इस केस में नो रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, होप कि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करने में मदद होगी इस ट्रिक से। आगे हम देखते हैं सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सो स्टूडेंट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड इन दिस वे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ताकि हम एक ही जगह पे सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें। स्टूडेंट्स, नंबर 1 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज कि रिएक्शन विद H2O। तो ये क्या इजी हो जाती है मेटल्स को पढ़ने के बाद, क्योंकि हमें रिकॉल होता है कि क्या क्या है। तो रिएक्शन विद H2O, so here in case of non-metals they don't react with H2O because no reaction with H2O because cannot give electron to reduce the H+ ions of water into the H2O gas। मतलब क्या है, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स का नेचर तो क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ना कि ये इलेक्ट्रॉन को कभी किसी को देते नहीं है। ये दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये क्या नहीं दे पाएंगे, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे, हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर कैसे स्प्लिट होता है, H2O विल स्प्लिट इन H+ एंड OH-। तो यहाँ पे H+ को रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए इनकी रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। सो यहाँ पे भी क्या होगा, नो रिएक्शन, बिकॉज नॉन मेटल्स आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी हमने यहाँ पे देखा है कि नॉन मेटल्स तो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, सो दे विल नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू H+ आयंस फ्रॉम द एसिड टू इवॉल्व H2 गैस। क्या होता है, जैसे आप एसिड की बात करो, HCl लिया आपने, तो कैसे ये स्प्लिट होगा, H+ और Cl-, तो यहाँ पे फिर से इसको H2 गैस में जाने के लिए क्या चाहिए, रिडक्शन होना है, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल ही नहीं है कि यह नॉन मेटल्स दें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सो व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्योंकि नॉन मेटल्स क्या है, कभी भी किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन की क्या करवाते हैं, शेयरिंग करवाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, और यहाँ पे जो हैलाइड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवेलेंट हैलाइड। जैसे मेटल में देखा था वहाँ पे आयोनिक हैलाइड बन रहे थे, बट यहाँ पे कैसे बनेंगे, कोवेलेंट हैलाइड्स। So H2 gas when react with sulfur, so they will form H2S hydrogen sulfide, which is a covalent in nature. Next, reaction with the salt solution. यहाँ पे भी यही होगा कि एक more reactive वाले metals जो नॉन मेटल्स है वो डिस्प्लेस करवा देंगे लेस रिएक्टिव वाले को उनके सॉल्ट के सोल्यूशन में से। अब जैसे NaBr लिया यहाँ पे और Cl2 लिया, Cl2 क्या है, क्लोरीन गैस जो है वो हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव आप बोलेंगे इसको, हाई रिएक्टिव। अब मैम आप ऐसे कैसे कह रहे हो हाई रिएक्टिव, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है इनके नॉन मेटल्स की, उनके अंदर जो मोस्ट रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स हैं उनको मैं लिख देती हूँ, फोन कॉल के वे से लर्न करना होता है। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। अब ये फैक्टर्स क्या है, हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे आगे। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा, Br डिस्प्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्लोरीन आ गया एंड Br2 विल एलिमिनेट आउट। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद क्लोरीन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। यहाँ पे भी जो क्लोराइड्स बनेंगे उनका नेचर भी कोवेलेंट होगा। अगर इन केस हम मेटल्स में देखें तो वहाँ पे आयोनिक होता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन यहाँ पे भी क्या होगी, शेयरिंग होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद O2। नॉन मेटल्स व्हेन कंबाइंड विद O2, यहाँ पे जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, वेयर एज इन केस ऑफ मेटल्स द ऑक्साइड वर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो आप इसको अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है आपको। So students, this is the differentiation between metals and non-metals on the basis of the physical properties. तो students, आपको पता है metals malleable होते हैं, ductile होते हैं, non-metals are brittle in nature. Metals are good conductor of heat and electricity, whereas non-metals are bad conductor of heat and electricity, except graphite, which is a good conductor. Metals have luster, means they have shine. Non-metals are non-lustrous, means they are dull, except iodine. Next is metals are solid at room temperature. Non-metals are not solid. They can be solid, they can be liquid or they can be gases. ठीक है, तो इनकी तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं. मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग और टफ. तो इस तरीके से वैसे हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ की डिफ्रेंसिएशन है ये सबसे पहले वाले लेक्चर में ही कंप्लीट कर ली थी, बट अगर क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो. Thank you for watching students. If you think that these videos are helping you, so please subscribe and share with your friends also students. आपको मैं continuously केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है क्लास 10th के उसको नोट्स की फॉर्म में सारे प्रोवाइड करवा दूंगी. थैंक यू.